हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं। लेट यूएक्सटी बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आपको यूएक्सटी है वो इसका एक सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। ये आपको इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। कह रहा है कि आपका जो x है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है एंड t इज ग्रेटर देन 0। यानी आपको जो लेंथ गिवन है वो फाइनाइट लेंथ का केस गिवन है, ठीक है। एंड उसमें भी जो आपकी लेंथ गिवन है वो पाई के इक्वल गिवन है, ओके। साथ में कह रहे हैं कि u एट 0t एंड u एट पाई t पे आपको 0 गिवन है एंड u एट x 0 पे आपको साइन ऑफ 4x इंटू कोस 3x गिवन है। Then for each t is greater than 0, the value of u at pi by 4 and t is। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है कि अगर आपको ये सब कंडीशंस गिवन है, साथ में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हीट इक्वेशन गिवन है, तो आपको कह रहा है कि u एट पाई बाय 4 और t की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो t को इसने फिक्स रखा है एंड x की वैल्यू इसने चेंज की है। तो आप अगर आपको ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको हीट इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हीट इक्वेशन गिवन है एंड साथ में आप देख पा रहे हो कि जो आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें एक्सपोनेंशियल की पावर आपको गिवन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका टी का फंक्शन आने वाला है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का आने वाला है, ठीक है। एंड जनरली हमारे पास जो हीट इक्वेशन होती है फाइनाइट लेंथ का अगर केस करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन लिखा जाता है वो कुछ इस टाइप का लिखा जाता है। समीशन डी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल e की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू टी, वेयर कर्ली यू बाई कर्ली टी या कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय के ऑफ कर्ली यू बाई कर्ली टी, ठीक है। ये आपके पास होता है, ये आपको गिवन रहता है और जो एक्स रहता है वो आपका 0 से एल जाता है, तो ये एल आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपको जनरल वे का जो मतलब सॉल्यूशन है वो कुछ इस टाइप का लिखा जाता है। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक्सपोनेंशियल के आपके पास टर्म है। इसी सॉल्यूशन में अगर आप x 0 पुट करते हो, क्योंकि आपको जो गिवन कंडीशन है वो एट x 0 पे गिवन है साइन 4x और कोस 3x, तो यहाँ पे जब आप पुट करते हो तो आपको मिलता है dn साइन ऑफ n पाई x बाई l की वैल्यू आपके पास पाई गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करवा देती हूँ तो ये आपको मिलेगा क्या, साइन ऑफ एन एक्स, ठीक है। लेकिन हमें जो u एट एक्स 0 गिवन है वो क्या गिवन है, साइन ऑफ 4x इंटू कोस ऑफ 3x। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पूरे फंक्शन को आप साइन के अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा u एट एक्स 0 है वो उसके अंदर सिर्फ साइन वाली टर्म कंटेन है, कोस वाली तो नहीं आ रही। तो इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो ये आपके पास आएगा 1/2 ऑफ 2 साइन ऑफ 4x एंड कोस ऑफ 3x। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किसका, 2 साइन ए कोस बी का, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे लगा दोगे, तो आपको जो u एट एक्स 0 मिलेगा वो आपको कितना मिल जाएगा, हाफ ऑफ, हाफ तो बाहर, ठीक है, 2 साइन 4x कोस 3x, यानी साइन ऑफ a प्लस बी यानी 4x प्लस में 3x 7x, ठीक है, प्लस में साइन ऑफ a माइनस बी यानी 4x माइनस 3x, तो आपको मिलेगा x। अब आपके पास जो ओवरऑल फंक्शन है वो आपका कन्वर्ट हो गया किस में, साइन ऑफ 7x प्लस में साइन ऑफ x 1/2, ठीक है। अब जब आप कंपैरिजन करवाते हैं किससे, u एट एक्स 0 जो हमारा आया था, यहाँ पे देखना ये हमारे पास आया था, है ना, समेशन dn साइन ऑफ n पाई x बाई l, अगेन मैं l को पाई पुट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पाई गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ nx। अब आप ध्यान से देखना इसको कि आपको जो साइन एन एक्स है वो क्या क्या मिल रहा है, एन की वैल्यू देखो, यहाँ पे एक तो साइन 1x मिल रहा है, एक आपको साइन ऑफ 7x मिल रहा है, यानी आपके पास जो इसका समीशन खुलना है वो उसमें जो dn की वैल्यू है वो सिर्फ आपकी आ रही है किसके लिए, n इक्वल्स टू 7 के लिए एंड n इक्वल्स टू 1 के लिए, बाकी सबके लिए आपके पास n dn की वैल्यू 0 मिल रही है, क्योंकि समीशन खुलने के बाद आपके पास ये बन रहा है ना।
इसका मतलब सिर्फ n इक्वल्स टू 1 के लिए और n इक्वल्स टू 7 के लिए ही dn नॉन जीरो है, बाकी सबके लिए जीरो है। एंड यहाँ से जब आप कंपेयर करवाते हो तो 1/2 ही दोनों की वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि sin nx का कोफिशिएंट है dn। तो इसका मतलब dn आपको मिलेगा 1/2 एंड 1/2 जब n 1 है और जब n 7 है, अदरवाइज के केस में 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिला, d1 1/2 एंड d7 1/2 एंड सब और अदर केसेस के लिए वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, एंड dn इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर माइनस में 1 एंड 7। ओके, मतलब हमने 1 और 7 को हटा दिया, बाकी सबके लिए 0 मिल रहा है। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, और अगर कंपेयर करवाया तो चलो n की वैल्यू तो आपको मिल गई। ठीक है, n की वैल्यू आपको मिल गई, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू भी पता चल गई, आपको dn की वैल्यू भी पता चल गई। आपको इसके अंदर पुट कर देंगे हम, जो सारी वैल्यूज हमें मिली है, ये हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। तो आप इसके अंदर जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू समेशन n1 से लेके इन्फिनिटी d ऑफ n साइन ऑफ n पाई x बाई एल e की पावर माइनस में। देखो आप जब कंपेयर करवाओगे तो आपको जो k की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पे जब आपने कंपेयर करवाया किससे, इससे, तो आपको k की वैल्यू 1 मिली, यानी आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे एंड l की वैल्यू जो थी वो पाई थी, तो यानी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस एन स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आप माइनस एन स्क्वायर टी पुट कर दोगे। ठीक है, अब जो जो n की वैल्यू हमें मिली है जिस जिस के लिए, उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम समेशन ओपन करेंगे तो ये देखो समेशन कुछ इस टाइप का ओपन होगा, d1 साइन ऑफ x, देखो यहाँ पे मैं l से पाई कैंसिल करवा देती हूँ। ठीक है, e की पावर माइनस में t प्लस में d2 साइन ऑफ 2x e की पावर माइनस 4t एंड सो ऑन टू d7 साइन ऑफ 7x e की पावर माइनस में 40 एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें d2 d3 d4 एंड सो ऑन टू d6 तक 0, बाकी फिर d7 के बाद के सारे 0। इसका मतलब ये टर्म्स तो आपको 0 मिल जाएंगी, तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, d1 साइन ऑफ x e की पावर माइनस t प्लस में d ऑफ 7 साइन ऑफ 7x e की पावर माइनस में 49 ऑफ t। ठीक है, तो ये आपको मिला u ऑफ एक्स टी। अब ये इनकी जो वैल्यूज थी वो भी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस टी प्लस में 1/2 साइन ऑफ 7x ई की पावर माइनस में 49 ऑफ टी, है ना। तो ये आपको मिला, ये आपको मिल गया सॉल्यूशन। आपसे जो पूछा था वो क्या पूछा था, आपसे जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि u एट π/4 एंड t की वैल्यू, तो यानी उसने x को π/4 पुट किया, बाकी सबको एज इट इज रखा, यानी t को एज इट इज रखा। तो यहाँ पे आया हाफ ऑफ साइन π/4 e की पावर माइनस टी प्लस में 1/2 ऑफ साइन ऑफ 7 इंटू में π/4 एंड e की पावर माइनस में 49 ऑफ टी। ठीक है, तो ये आपको मिलता है यहाँ से हाफ ऑफ साइन ऑफ π/4 कितना होता है 1/√2। ठीक है, e की पावर माइनस टी प्लस में हाफ ऑफ साइन ऑफ 7 π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पाई प्लस में 3 π/4, है ना, e की पावर माइनस में 49 ऑफ टी। 1/2√2 e की पावर माइनस टी एज इट इज 1/2 ऑफ साइन पाई प्लस 3 π/4 कितना हो जाएगा, माइनस का, है ना, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिख देना इसको माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 π/4 e की पावर माइनस में 49 ऑफ टी एंड यहाँ से आपको क्या होता है √2 e की पावर माइनस टी, तो एज इट इज माइनस 1/2 भी एज इट इज। ये क्या होता है साइन ऑफ 3 π/4, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 प्लस में π/4, है ना। तो ये आपके पास e की पावर माइनस का 49 टी एज इट इज, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 √2 e की पावर माइनस टी माइनस में 1/2, ये क्या होगा साइन π/2 प्लस में π/4 यानी कोस ऑफ π/4। ठीक है, e की पावर माइनस में 49 ऑफ टी एंड ये मिलेगा 1/2 √2 e की पावर माइनस टी माइनस में 1 कोस π/4 अगेन 1/√2 होता है एंड e की पावर माइनस का 49 टी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई π/4 एंड t के ऊपर। उसने थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूछा, उसने क्या किया e की पावर माइनस 49 टी को बाहर ले लिया और 2√2 को भी बाहर ले लिया, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, देखो जब ये आपने बाहर लिया तो अंदर आपके पास बचेगा 48 ऑफ टी,
है ना? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएँगे तो ये माइनस e की पावर माइनस t बचेगा एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का 1। तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन-सा करेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे इनको ऑप्शंस को तो आपके पास देखना 1 हमारा आया था e की पावर माइनस में 49t 2√2 बाहर e की पावर 48t माइनस में 1। तो अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट निकल रहा है, ठीक है? इसके इक्वल तो नहीं है क्योंकि इसमें तो माइनस कॉमन आ गया, इसमें भी नहीं है क्योंकि प्लस आ गया एंड ये भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शंस हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, आप कंपेयर करके करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा सॉल्यूशन निकालना, ठीक है? आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से dn निकालोगे 2/l करके फिर इंटीग्रेशन करके fx का, आप कंपैरिज़न करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है? बस इतना ध्यान आपको फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको फ़ॉर्मूला ध्यान है तो कंपैरिज़न ईज़िली करके आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज़ में जॉइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।